हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आई होप यू गाइस आर डूइंग रियली वेल। तो बढ़ते हैं अपने आज के प्रॉब्लम की ओर, जिसका नाम है सॉर्ट एरे बाय इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, लीड कोड 1636। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास एक इंटीजर एरे नम्स दे रखी है, ठीक है, और हमें सॉर्ट करना है एरे को इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। लेकिन कैसे करना है, तो उनकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर बेस्ड होके, जैसे कि 1 की कितनी फ्रीक्वेंसी, अगर एग्जांपल 1 को देखें तो नम्स एरे में 1 कितने टाइम्स है, 2 बार है, 2 कितने टाइम्स है, 3 बार है, और 3 कितने टाइम्स है, 1 टाइम है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें सॉर्ट करना है एरे को उनकी इंक्रीजिंग ऑर्डर, है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और खासकर किस तरह से, जो उनकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ठीक है। और एक चीज़ और हमें ध्यान रखना है कि अगर मल्टीपल वैल्यू जो होती है, अगर है ना, किसी दो नंबर की सेम फ्रीक्वेंसी हो, तो उनको फिर हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, राइट। तो बेसिकली यहाँ पे मल्टीपल सॉर्टिंग वाली चीज़ें हो रही है। तो अगर हम पहले एग्जांपल को देखें तो नम्स में 1 1 2 2 2 3 है ना। तो हमें क्या करना है, इनको सॉर्ट करना है। अब वैसे तो ये ऑलरेडी सॉर्टेड है, लेकिन इनकी जो सॉर्टिंग क्राइटेरिया है वो इनने खुद बता रखी है, राइट, कि हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। कैसे? जिस फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग। अब जैसे कि 1 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2 टाइम्स है, 2 की फ्रीक्वेंसी कितनी टाइम्स है, तो 3 टाइम्स है, 3 की फ्रीक्वेंसी 1 टाइम्स है, तो यहाँ पे पहले 3 आ जाएगा, है ना। फिर तो ये जो आई ना फ्रीक्वेंसी, इनके ऑर्डर में सॉर्ट करना है, तो पहले 3 कितने बार आ गया, 1 टाइम आ गया, फिर 1 2 टाइम्स आ गया, देन 2 फाइनली 3 टाइम्स आ गया। तो इस ऑर्डर में हमें सॉर्ट करना है, लेकिन उसके साथ एक और कंडीशन दे रखी है कि अगर कोई ऐसी कंडीशन आ जाती है जहाँ पे एक ही नंबर, मतलब अलग अलग नंबर की सेम काउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी हो, राइट, तो वहाँ पे हमें अलग से उसको हैंडल करना पड़ेगा। फिर हमें रिवर्स में थोड़ा चलना पड़ेगा, है ना। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, फिर हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर? आई होप असेंडिंग, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग ऑर्डर आपको पता होगा, राइट, कि किस तरीके से चीज़ें काम करती है। क्लियर? तो देखो, अब हमें एक चीज़ तो पता चल गई, जो मैंने यहाँ पे साइड में ये काम किया है कि हमें फ्रीक्वेंसी काउंट पहले रखना पड़ेगा, है ना। फ्रीक्वेंसी काउंट अगर मुझे रखना पड़ेगा, इसका मतलब पक्की बात है कि मुझे मैप की ज़रूरत पड़ेगी ही यहाँ पे, राइट। बिना मैप के हम इसे सॉल्व मतलब कर सकते हैं, लेकिन मैप यूज़ करना एफिशिएंट होगा यहाँ पे। क्लियर? और हमें क्या करना होगा, हमें सॉर्टिंग का ध्यान रखना पड़ेगा, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ऑर्डर नहीं है ना, हमें दोनों का ध्यान रखना पड़ेगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर हुआ कब, जबकि मतलब मान लो फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज़ अलग अलग है ना। जैसे कि हमें पता है 1 की फ्रीक्वेंसी 2 है, 2 की फ्रीक्वेंसी 3 है, 3 की फ्रीक्वेंसी 1 है। तो यहाँ पे सारी फ्रीक्वेंसीज हमें दिख रहा है, कोई भी सेम नहीं है, सारे अलग अलग हैं। तब उस केस में हमें क्या करना है, हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में उस पर्टिकुलर नंबर को डालना है। जैसे कि सबसे कम फ्रीक्वेंसी कितनी किसकी है, तो 3 की है, तो 3 आ गया, है ना। उसके बाद उससे कम किसकी है, तो 2 हमें दिख रहा है, 2 फ्रीक्वेंसी है, लेकिन वो किस किस नंबर का है, वो 1 है, तो 1 यहाँ पे 2 बार आ चुका है ना। और लास्ट में सबसे ज़्यादा बड़ा जिसको फ्रीक्वेंसी है वो है 2 का, है ना। 2 की कितनी फ्रीक्वेंसी है, 3 है, तो यहाँ पे 2 3 टाइम्स आ जाएगा, राइट। तो बस वैसा ही हो रहा है। और हाँ, अगर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी काउंट सेम हो जाता, जैसे मान के चलो 1 की वैल्यू 2 है, 2 की वैल्यू भी 2 हो जाती, है ना, 3 की वैल्यू 1 हो जाती, तो 3 तो ऑटोमेटिक पहले यहाँ पे आ जाएगा, राइट। लेकिन जो हमारा 1 और 2 है, उस केस में क्या होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब डिक्रीजिंग वे से वो काम करेगा, है ना। फिर हम जो सबसे बड़ा वाला एलिमेंट होगा वो पहले आएगा, राइट। तो इस तरीके से आ जाएगा, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में चीज़ें चलनी स्टार्ट होगी। क्लियर? तो बस यही है हमारा प्रॉब्लम। अब देखते हैं इसे सॉल्व कैसे करते हैं। तो देखो, एक चीज़ तो पक्की बात है कि हमें मैप रखनी पड़ेगी, है ना, तो क्योंकि हमें फ्रीक्वेंसी काउंट रखना है, तो हमें फ्रीक्वेंसी मैप तो बनाना ही पड़ेगा। उसके बाद हमें सॉर्टिंग करना है। तो बढ़ते हैं सीधे कोड की तरफ। तो देखो हमने क्या किया, पहले हमने एक फ्रीक्वेंसी मैप बना लिया, राइट। उसके बाद हमने सभी एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी काउंट रख ली, है ना, कि हर एक नंबर की कितनी फ्रीक्वेंसी काउंट है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान दो, तो मैंने एक इंटीजर बॉक्स या रैपर क्लास का इंटीजर बना रखा है ना। अब ये क्यों बनाया है वो मैं बाद में बताऊंगा, ओके। तो देखो, तो यहाँ पे हमने एक नम्स ऑब्जेक्ट के लिए इंटीजर बना लिया, है ना, उसे इनिशियलाइज कर लिया हमने, जितनी भी साइज़ है हमारी उससे। उसके अंदर हमने सारे नम्स ऑफ आई की वैल्यू को डाल दिया, ठीक है। और अब हम यहाँ परफॉर्म कर रहे हैं सॉर्ट। तो इस एरेज डॉट सॉर्ट जो है, इस वजह से हम यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि एरेज डॉट सॉर्ट में जो हम जनरल प्रीमिटिव इंटीजर टाइप होती है, जैसे ये वाली वैल्यू, है ना, तो ये वो पैरामीटर लेकर के सॉर्ट नहीं कर सकता था, है ना। इसके अंदर हम फिर अपने एक्स्ट्रा पैरामीटर्स नहीं डाल सकते थे, खासकर ये जो आपको लैम्डा फंक्शन दिख रहा है। तो अगर हम ये इसके साथ हम प्रिमिटिव वाले के साथ इसको यूज़ हम नहीं कर पाते, इस वजह से हमें इसे रैपर में डालना पड़ा, राइट।
तो अब देखो इन दोनों के बीच में अंतर क्या होता है। तो मेरी जावा कोर्स वैसे अभी तो रुकी हुई है, लेकिन जैसे जैसे मैं आगे पढ़ाऊँगा तो ये चीज़ें भी आएगी वहाँ पे। तो जैसे ये जो इंटीजर आपको दिख रही है, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ पे इस पार्ट में, तो इसे हम कहते हैं ये एरे है किसका, प्रिमिटिव इंट टाइप का, राइट, प्रिमिटिव डेटा टाइप का। तो इसके अंदर सिर्फ डायरेक्ट न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हम रख रहे होते हैं ना, सीधा न्यूमेरिकल वैल्यू ऐड कर रहे होते हैं। और ये जो बॉक्स वाला है ना, तो ये इंटीजर ऑब्जेक्ट को रखता है, राइट। तो हर एक एलिमेंट जो है वो क्या करता है, इसकी हर एक एलिमेंट में वो क्या करता है, वो रेफर करता है एक इंटीजर ऑब्जेक्ट को, ठीक है, जो कि रैप कर रहा होता है किसको, प्रिमिटिव इंटीजर को, ठीक है, प्रिमिटिव इंटीजर को रैप करके रख रहा होता है, राइट। तो इसे और डिटेल में हम समझेंगे। फिलहाल के लिए आपको मैंने एक बेसिक डेफिनेशन दे दिया, ये हमें यूज़ करना पड़ रहा है वरना फिर आपको एरर मिल जाएगा, राइट, अगर आप सिंपली इस वाले पे चला दोगे तो इस वजह से हमें ये रैपर का यूज़ करना पड़ रहा है एरेज डॉट सॉर्ट को इस्तेमाल करने के लिए। अब एरेज डॉट सॉर्ट हम किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं। तो नम्स ऑब्जेक्ट, तो जो हमारी नम्स ऑब्जेक्ट वाली एरे है ना, तो ये तो हमारी पास कर ही रहे हैं हम, और साथ ही साथ हम यहाँ पे ए और बी मतलब किस ऑर्डर में हमें सॉर्ट करना है, राइट, क्योंकि हमें देखो यहाँ पे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों के कंडीशंस को देखना पड़ेगा सॉर्टिंग करने के लिए। तो हम वही चेक कर रहे हैं कि अगर फ्रीक्वेंसी ए की ए इक्वल हो जाती है बी के साथ, है ना, अगर दोनों की फ्रीक्वेंसी काउंट सेम होती है तो क्या करो आप डिसेंडिंग ऑर्डर में रिटर्न करना सॉर्टिंग को, राइट, जैसा कि इन्हें कहा था कि इफ़ मल्टीपल वैल्यूज हैव द सेम फ्रीक्वेंसी तो सॉर्ट देम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो यहाँ पे देखो बी और ए आपस में इंटरचेंज हो रहा है ना, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में कर देगा सॉर्ट, ठीक है। और अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो सिंपल जो हमारा असेंडिंग ऑर्डर है उसमें आप कर दो, राइट। तो ये हमारी सॉर्टिंग की वे हो गई, राइट, यहाँ पे। उसके बाद सिंपली हमें रिटर्न कैसे करना है, हमें प्रिमिटिव इंट टाइप में रिटर्न करना है। तो अगेन हम सिंपली उसे अपने नम्स ऑफ आई में फिलअप कर देंगे, जो भी हमारी नम्स ऑब्जेक्ट में फाइनल ऑर्डर जो आएगा सेव होके रखेगा उसे हम फाइनली अपने ओरिजिनल एरे में रिफ्लेक्ट कर देंगे और सिंपली हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे। तो बस इतना सा ही कोड था, इजी सा ही प्रॉब्लम था, बस हमें इस कंडीशन को ध्यान रखना था। तो मेन इसमें ये दो चीज़ें आपको माइंड में आनी चाहिए थी कि पहला कि हमें मैप का यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि हमें फ्रीक्वेंसी का ध्यान रखना है ना। तो जैसे फ्रीक्वेंसी का टर्म आए तो एक ज़रूर आपको माइंड में आना चाहिए कि हम मैप जैसी चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। एक तो वो हो गया, दूसरा एक सॉर्टिंग का तरीका है ना, ये हमने इसमें सीखा कि इस तरीके से भी हम सॉर्टिंग कर सकते हैं। और ख़ासकर इसमें पैरामीटर्स का ध्यान रखना, अगर हम ये प्रिमिटिव वाले पैरामीटर को डालेंगे और लैम्डा फंक्शन वगैरह सबके साथ तो ये काम नहीं करेगा, राइट। तो अगर हमें इस तरीके से इसको यूज़ करना है तो हमें इसे रैपर फंक्शन के थ्रू इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, ओके। तो आई गेस ज़्यादा मुश्किल सवाल तो नहीं था, ये ईजी सा ही प्रॉब्लम था। तो आई होप ये प्रॉब्लम सभी को क्लियर रहा होगा। स्टिल अगर किसी भी पार्ट में कहीं पे भी कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझे बता सकते हो। बाकी फिर हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप कोडिंग, कीप एक्सप्लोरिंग, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो एंड डू लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल, ओके। मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।